दोस्तों 19 साल की उम्र में 14 बोलते हैं SYBA में एक लड़की को डिफेंस में एज अ स्टेनोग्राफर जॉब मिलती है। 19 साल की उम्र में पगार 50 प्लस है। आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ते हैं ग्रेजुएशन की भी पगार जो है 12 से 15 से ज़्यादा नहीं होती है, और MA MCOM करने वालों की भी पगार 20 से ज़्यादा नहीं होती है। हमारे साथ है रिमशा कुडालकर, जो 19 साल की उम्र में SYBA में, और उन्होंने 19 ईयर्स में इनको डिफेंस से अपॉइंटमेंट का लेटर आ गया है जिसकी तनख्वाह 50 प्लस पर है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्होंने दिया है। बात करते हैं रिमशन से। बेटा, आप BA में पढ़ रहे थे तो अचानक आपने ये कैसे कर लिया कि डिफेंस में आपने पूरा जो है आपको जो है जॉब मिल गया, वो कैसे हुआ? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फिर और भी जैसे होते हैं नेवल डॉकयार्ड के। तो तब जाके हमें आइडिया आया कि ये सब एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट किए। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, ये सब की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। प्रिपरेशन में कौन हेल्प किया? आतिक कुडालकर सर ने पूरा हेल्प पूरा किया उनको पूरा। आपको हाँ, पूरा पूरा। इसके बारे में पहले आपको पता था कि ऐसे एग्जाम्स नहीं होते नहीं, हैं? मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन क्योंकि ऐसे हम सबको लगता है कि ये सब एग्ज़ाम्स को क्लियर करना इज़ टफ। लेकिन आतिक सर ने हमें बताया कि उन्होंने मटेरियल्स वगैरह भी बताए कि क्या किस में कैसे मटेरियल्स चाहिए। हेल्प किया हाँ, स्टडी और में? मैं यहीं क्लास भी आती थी आतिक सर के आतिक सर की पास। क्लासेस हाँ। आती थी बना भाई दुनिया यहाँ पर है ना? हाँ, यहाँ भिंडी बाज़ार में। भिंडी बाजार हाँ, पे है जी। तो उनकी क्लास अटेंड करती थी, और जो वीक में ऑल्टरनेट डेज होती थी। पूरे इंडिया में एक वैकेंसी निकलती है और आप उसमें एग्ज़ाम देती है, हाँ। 19 साल की एक लड़की, छोटी मोटी लड़की, और आपको इंडिया लेवल पर कहा जाएगा तो इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम है ना, और आप पास हो जाती हैं। एक्चुअली बात ये कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं होती जी है। तो आतिक सर भी भेजते रहते हैं हमें कि जो कुछ भी वैकेंसीज आती है तो हम सब अप्लाई करते रहते हैं। जी। तो इसमें भी मैंने अप्लाई की थी, एक ही वैकेंसी थी। तो ज़्यादातर तो अवेयरनेस की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है। हाँ, अगर ज़रूरी है। अभी आप नहीं करती, आपकी 50 प्लस पे है, मुझे पता है, मैंने देखा आपका अपॉइंटमेंट लेटर, सबको नहीं बता रहा हूँ, 50 के ऊपर है। कैसा लग रहा है 19 साल की? आपके टीचर से भी ज़्यादा आपकी पे हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लग रहा है और ग्रेटफुल फील हो रहा है। जी, आप उनकी मम्मी हैं, कैसा लगा आपकी बेटी को, कैसे आपने ये सफ़र करवाया? बहुत ही अच्छा। मतलब सोची नहीं थी कभी ऐसे कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ऐसा कभी नहीं सोची थी। तो पॉसिबल नहीं था। मतलब अभी तक भी मुझे अभी तक भी यकीन नहीं कि इसका जॉब लग गया है करके। वो पैसे आने के बाद मालूम पड़ेगा, पहली सैलरी फिर यकीन है, हाँ हाँ हाँ, पैसे आए। नहीं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो नहीं यकीन करता है वो प्लीज़ यकीन करो, क्योंकि अगर मेहनत करोगे तो फल है। बोलने का मतलब ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये जो एग्जाम्स दिए इसने, वो मेरे ख्याल से काय का आपका था? नेवल स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी करना है बच्चे को, आप BA पढ़ा रहे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पढ़े लिखे लोगों का है, आपकी बहनें जो है डॉक्टर्स हैं, ये है वो है, तो स्पेसिफिकली आपको क्यों लगा कि कॉम्पिटिटिव में देना चाहिए? ये सब तो आइडिया नहीं था, पता ही ना कि ये आतिक सर ने आइडिया दिए कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि इसका पहले पूरा जो उसका जो इंटरेस्ट था साइंस में था। लेकिन साइंस फील्ड में उसको कुछ करना नहीं था, मेडिकल लाइन में उसको कुछ नहीं करना था। तो हम लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं मिल रही थी। एग्जैक्टली बोलेंगे तो हमको एक गाइडेंस अच्छी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो आतिक सर ने हम लोग को बहुत हेल्प की है कि हाँ, अगर साइंस बैकग्राउंड में नहीं कुछ है, इंटरेस्ट है, तो फिर आप आर्ट्स लो, क्योंकि आर्ट्स लेके कुछ मतलब अपने को सिर्फ पढ़ने, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, पर हमारा पूरा फोकस गवर्नमेंट एग्जाम पे तो रहेगा। आतिक सर को कैसे मालूम पड़ा कि तुम्हारे में कुछ साइकोमेट्री टेस्ट वगैरह लिए थे? हाँ, हम विजिट किए थे आतिक सर के पास, और Psychometric सर, test लिए हाँ, थे? उन्होंने टेस्ट लिए थे और उसके बाद बताया क्या बताए थे। हाँ। जी जी। आपको कैसा फील हो रहा भाई? बहुत अच्छा। देखो, डिफेंस में मतलब देश की सेवा में ही है, भले स्टेनोग्राफर है मगर है तो उसमें ही ना। कैसा लग रहा है आपको? कैसा मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है क्या ऐसा हो सकता है। इनको भी पहली सैलरी दिखा दो, इनको यकीन हो जाएगा लगता है। तो ज़्यादातर कम्युनिटी में ऐसा है कि यार मराठी नहीं आती, जॉब नहीं मिलेंगी, आप तो ये सब करके आगे, क्या कहना है आपका? हाँ, बहुत लोगों, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं है। फिर लोगों को ऐसा डर लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादातर वो मराठी बोलना है, ये सब डर होता है लोगों के मन में। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब एक आप बार। एग्जाम्पल हो, आपको मिल रही हाँ, है ना? मैंने देखा कि आपके प्रोफाइल में आपने दूसरे भी कोई एग्जाम्स किए हैं, वो क्या था? एक स्टेनो SSC पता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका भी स्किल टेस्ट का मतलब ग्रेड C एंड D दोनों में मैंने क्वालिफाई की थी। तो अब फिर सेलेक्ट बाद में किया आपने कि कौन सा चाहिए, ये लूँ या वो लूँ, ऐसा? हाँ, पहले इसका रिजल्ट आ गया। तो ये कौन डिसाइड किया? एक पास होने के बाद आपने दूसरा कैसे दिया? नहीं, वो मैं देते रहती हूँ एग्ज़ाम्स, तो फिर मैंने डिसाइड की ये एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आ गया, तो मैंने सोचा कि इसमें पहले आगे बढ़ते हैं।
और बेटा आप माशाल्लाह बात करें बहुत अच्छी हो, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम पास करे जा रहे हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत बहुत जल्दी आमीन बोल दी इसने। तो मैं चाहूँगा कि आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने यूपीएससी क्यों नहीं किया? बहुत सारे लोगों को ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम से लेके बहुत एक स्टीरियोटाइप होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम करना है मतलब यूपीएससी करना है, और वो उसके चक्कर में जो ऐसे बाकी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो यानी उसको एक इग्नोर आदमी- कर देते हैं। बराबर है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। तो लोग यूपीएससी के तो पास होने के लिए हाँ तो फिर बहुत 1 लाख में से एक भी बच्चा पास नहीं होता है। एग्जैक्टली, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो लोगों को उस चक्कर में ये सब चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है पहले छोटे छोटे स्टेप से बड़ा एम करना तो ये चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम बहुत सारे हैं, क्या क्या है उसमें? जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते जैसे रहते कि? हैं। जैसे एमटीएस का आता है, सीएचएसएल, फिर जीडी कांस्टेबल का आता है। ये सब नहीं समझ में आता, सीधा सीधा मतलब जॉब बताओ ना, जैसे कि एनआईए में जॉब मिलती है, ऑफिसर बनते हैं, इनकम टैक्स में बनते हैं, हाँ, ऐसे सब इसमें ही होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, क्लर्क की पोजीशन के लिए आता है, फिर जैसे स्टेनोग्राफर के लिए आता है, पुलिस के इसमें भी आता है। तो बहुत सारे इसमें वैकेंसीज आती है, बहुत सारे पोजीशंस के लिए आती है। अब अतिक सर आप भी बोल रहे हो, ये भी बोल रहे हो, उन्होंने आपको सेकमेंट डिटेल दिया, हमको भी मिलाओ जो, हम भी चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनको वो गाइड करे, ऐसा करे। जी ज़रूर, मैं मिलाऊंगी आपसे। जी अतिक सर से मिला आतिक दीजिए। सर। आपका क्या कहना है अतिक सर के बारे में? बहुत मतलब मैं तो हर किसी को बोलूँगी कि उनको ज़रूर रेफर करें, क्योंकि वो बहुत सही, मतलब सिर्फ बताते नहीं है, वो पूरा रास्ता चलते साथ में, जी पूरा रास्ता। पूरा टैक्स एग्जाम वगैरह मतलब पूरा ट्रेन किया उन्होंने। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा रहता है ना कि आप बता दो कि हाँ ये एग्ज़ाम्स है, बट उन्होंने सिर्फ बताया नहीं, उन्होंने हर स्टेप पे गाइड किए, हर इसमें सपोर्ट किए, तो पूरा फुल सपोर्ट मिला है उनकी तरफ से। बहुत बहुत मुबारक हो और हैव अ सक्सेसफुल करियर इन योर लाइफ। थैंक यू।